जुलाई को 19 प्रोडक्ट बैन करेंगे जिस पे जीवन संभव है, क्योंकि इस पृथ्वी पर वो सारे परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं जो जीवन के लिए अनुकूल हैं, बट हम लोगों ने इस पृथ्वी को धन्यवाद करने के बजाय इसका दोहन करा है कई तरह के प्रदूषण से, जैसे कि हमने समुद्र को और पहाड़ों को और जीवों को प्रदूषित करा है। उसी में से एक सिंगल यूज प्लास्टिक है। विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर्यावरण है तो हम हैं, यह हमें सिर्फ सोचना ही नहीं, उसको पूरा फील करना है, आत्मसात करना है और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनना है। तो जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप समाज में कुछ सुधारना चाहते हैं या कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको महसूस करना चाहिए कि समस्या क्या है, और दूसरा, अगर आपको वो पता चल गया है समस्या क्या है तो उसके उपचार के बारे में सोचना, और उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए उस इरादे को पक्का रखना कि हमें इस प्रयोग कम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। Then when my parents used to come again, then all day, all morning, if they will reach by 4 o'clock in the evening, I would wake up 4 in the morning and I would clean the house. I really clean the house. But the problem, चाहे वो पुनर्जागरण हो यूरोप में या फिर हमारे भारतवर्ष में, चाहे वो भौगोलिक खोजें हो, चाहे वो औद्योगिक क्रांति हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो इंग्लैंड की क्रांति हो, चाहे वो जर्मनी इटली का एकीकरण क्यों ना हो, चाहे वो हमारे देश की आज़ादी हो, चाहे वो रूस की क्रांति हो, जितनी भी क्रांतियाँ इस देश में हुई है, जितने भी नए विचारों का सूत्रपात इस देश में, इस दुनिया में हुआ है, उसमें युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक युवा, एक व्यक्ति अपने छात्र जीवन को, अपने विद्यार्थी जीवन को पूर्ण कर रहा होता है, सीख रहा होता है, शिक्षित हो रहा होता है। रत है लगातार, वो जानते हैं कि कितने बारीक चीज़ें हैं ऐसी प्लास्टिक में जो कितना नुकसान कर सकती है, और तमाम ऐसी चीज़ें जिसमें केमिकल है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। आप कभी उनसे चर्चा कर सकते हैं, ज़रूर वो आपको लोग की मदद करेंगे। और चूँकि ये प्रतियोगिता, ये जो कैंपेन है वो इस सत्र का जो है अपने समाप्ति की ओर है, और जैसा कि हर प्रतियोगिता के बाद आपको बताया जाता है कि इसका जो जितने भी आप लोगों ने इसमें स्थान प्राप्त किया है, एक दिन निर्धारित करके एक पुरस्कार वितरण समारोह किया जाएगा, और उस दिन आप सभी छात्र छात्राओं को इसमें पुरस्कृत किया जाना है। जितने भी प्रतिभागियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त किया है, आपको एक दिन जो है मुकर्रर किया जाएगा उसके लिए, और आप सभी लोगों को उसमें पुरस्कृत किया जाएगा। और भी आगे कोई कैंप लगाने की एक छोटा सा एजुकेशनल टूर हमने सोचा है। मैं ये यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे निर्णायक मंडल से, निर्णायक मंडल में जो हमारे डॉक्टर रेखा देव मैम हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो इस प्रतियोगिता का नतीजा आप लोगों के सामने रखें। आज के भाषण प्रतियोगिता के जो टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी डॉक्टर प्रशांत जोशी जी का, डॉक्टर आशीष उपाध्याय जी का, और मेरे जो सहयोगी साथ में बैठे हैं निर्णायक मंडल में डॉक्टर संजय भट्ट और डॉक्टर ज्योति अग्रवाल जी का, और आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी ने इस महत्वपूर्ण जो में बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के, इस आयोजन के आधार स्तंभ है डॉक्टर आर.एस. नेगी सर। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर आर.एस. नेगी सर के लिए। हमारे जन प्लास्टिक हमारे हाथ का सौदा है, प्लास्टिक हमारे हाथ का सौदा है, परंतु प्लास्टिक नहीं हमारे फ्यूचर नहीं है, परंतु प्लास्टिक नहीं हमारे संसार को बिगाड़ एक सपना भी है और बिगाड़ा भी है। ठीक है, प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करें, पृथ्वी को सुरक्षित, कुछ टाइप के स्लोगन जो हमें अपने हो सकता है कि
ए फोर शीट पे लिख के उसको भी हम चिपका सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वीडियो को करना है। तो थैंक यू सो मच। हमारे क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा बनाई जा रही है, तो ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो अब जो है एक हम लोग जितने हमारे छात्र छात्रा हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है, एक तस्वीर हम उनके साथ लेंगे और एक तस्वीर हम आप सभी लोगों के साथ लेंगे जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ग्रुप तस्वीर जिसमें हमारे पास स्लोगन है जो इसके जागरूकता अभियान के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो प्रतिभागी छात्र छात्रा है जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट और तो ठीक है, एक तस्वीर हम लोग लेते हैं इस यादगार लम्हे को कैद करने के लिए। और इसी के साथ इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक अभियान का जो सत्र है ये यहाँ पे समाप्त हो गया है। वो लोग एक बार बिना स्लोगन के साथ यहाँ पे प्लीज आ जाए, अपनी अपनी कुर्सी में स्लोगन